ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। षण्णवत्यधिकत्रिशततमी कक्षा। अद्यतन सूत्रम अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्थ अभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु 216 अष्टाध्याय जी में देखते हैं। ये देखिए अष्टाध्याय जी का द्वितीय अध्याय है और इसमें प्रथम पाद और ये षष्ठम सूत्रम है और ये अभी हमने पढ़ा है और ये उसके पूर्व सूत्र जो हैं ये अनुवृत्ति के सूत्र हैं। इसमें अव्ययम और उसके बाद ये सारा का सारा सप्तमी बहुवचनम का एक ही समास है और इसका विग्रह वाक्य देखा जाता है। इसमें ये वचनेषु तो पहले वचन शब्द का विग्रह हम देखते हैं वृत्ति। तो अब हमें समझ में आना चाहिए कि जो संस्कृत में शब्दों की वृत्ति है अर्थात इस वचन शब्द का हमें अर्थ जानना है तो हमें वृत्ति होगी उच्यन्ते इति। तो ये वृत्ति इसका अर्थबोधक वाक्य है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? वचन का मतलब है जो कहा जाता है, माने वाचा, वाचक नहीं, कहने वाला को वचन नहीं कहते, जो कहा जाता है उसको वचन कहते हैं। तो इत्यर्था। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये ल्युट प्रत्यय कर्तरी में नहीं हुआ है, कर्मणि में हुआ है। इसलिए हमको ऐसा ज्ञान होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें जो विभक्ति समीप ये सब हैं, ये एक इतरेतर द्वंद्व समास है। तो इनको जोड़ते हैं विभक्ति ही च, तो विभक्तिश्च, समीपम च, समीपंच, समृद्धिश्च, इस प्रकार व्यवृद्धिश्च, अर्थ अभावश्च, अत्ययश्च। अब यहाँ कोई विसर्ग नहीं है क्योंकि ये अव्यय है। तो असंप्रति च, शब्द प्रादुर्भावश्च, पश्चात, और ये त का च बन गया है लेकिन कोई विसर्ग नहीं है क्योंकि ये अव्यय है। यथा च, आनुपूर्व्यं च, यौगपद्यं च, सादृश्यं च, संपत्तिश्च, साकल्यं च, अंतश्च। तो इन सारों को जोड़ के विभक्ति साकल्यंताः, तो ये बहुवचन हो गया और अंत शब्द का पुल्लिंग हो गया। इस प्रकार ये इतरेतर योग द्वंद्व समास बन गया। अब ये सारे जो हैं ते च ते वचनाः, तो ये समझना है कि द्वंद्व समास में हम च च च च इस प्रकार करते हैं। लेकिन अब हम कर्मधारय समास बना रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? ते च, यहाँ इतना लंबा है इसलिए ते च लिख दिया गया है, नहीं तो ये पूरा समास ही यहाँ आना चाहिए था। तो ये जो है च ते वचनाः, तो इससे क्या समझ में आया कि ये सारे के सारे शब्द वचन हैं। तो ये विशेषण विशेष्य समास हो गया। कर्मधारय जो है वो एक पद विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। तो ये सारे के सारे पद की विशेषता क्या है कि ये सब वचन हैं। तो इसलिए हमने देखा है कि ये एक प्रकार का तत्पुरुष समास है जिसमें दोनों पद जो हैं वो विशेषण विशेष्य भाव में होते हैं। तो इसलिए विभक्ति साकल्यंत वचनाः ऐसा बन गया। तो तेषु विभक्ति साकल्यंत वचनेषु, तो ये द्वंद्व गर्भ में है जिसके ऐसा कर्मधारय समास बन गया। ठीक है। और द्वंद्वन्ते
श्रूयमानं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो ये द्वंद्व के अंत में वचनेषु है, लेकिन ये वचनेषु हर पद की विशेषण है, इसलिए विभक्ति वचनेश वचन समीप वचन इस प्रकार। तो प्रत्येकम एक एक को एकम एकम प्रति, ये अव्ययी भाव ही है प्रत्येकम। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इन सारे शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। विभक्ति हमें पता है व्याकरण में प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति इस प्रकार। तो समीप पास होना, समृद्धि, रिद्धे है आधिक्यम अर्थात धन आदि का आधिक्यम, और व्यवृद्धि तो रिद्धि का अभाव, अर्थाभाव वस्तु का ना होना, अत्यय भूतोत्वम अतिक्रमा माने नष्ट होना, अतीत होना, मर जाना, संप्रति अभी नहीं, शब्द प्रादुर्भाव प्रकाशिता शब्दस्य माने शब्द जो है वो प्रकाशित हो जाना, जैसे बोलना, पहले शब्द अव्यक्त है फिर व्यक्त हो जाना, पश्चात बाद में यथार्थ जैसा अर्थ है, आनुपूर्व्य क्रम अनुसार, यौगपद्य एक साथ होना, सादृश्य उसके जैसा होना, संपत्ति अनुरूप आत्मभाव। ठीक है, किसी चीज़ के अनुरूप होना वस्तु का भाव, साकल्य संपूर्णता, और अंत माने समाप्ति। तो अब सूत्रार्थ वृत्ति देखते हैं। तो विभक्ति आदिषु अर्थेषु, तो ये जो 16 हमने अर्थ देखे हैं, इन सारे अर्थों में यत् अव्ययम वर्तते। ठीक है, तो इन सारे अर्थों में एक अव्यय होना चाहिए। तत्समर्थेन सुबंतेन सहा, तो वो समर्थ सुबंत के साथ समस्यते। ठीक है, तो अव्ययी भावश्च समासो भवति, ऐसे समास को अव्ययी भाव कहेंगे। तो वचन ग्रहणम प्रत्येकम संबध्यते। तो ये बात हमें समझ में आया कि इस सूत्र ने क्या दिया है, इन सारे अर्थों में जो अव्यय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अव्यय भाव में एक अव्यय होगा और वो अव्यय दूसरे सुबंत के साथ समास को प्राप्त होगा, और समास होने के बाद दोनों का जो एक अर्थी भाव है वो अव्यय भाव कहलाएगा, अर्थात वो अब अव्यय बन गया। तो ये बात समझ में आया। समास, जिन दो शब्द आपस में समास को प्राप्त होंगे उसमें एक पहले जो शब्द है वो इन 16 अर्थों में एक अव्यय है, और वो अनव्यय के साथ समास को प्राप्त होगा, और फिर समास होने के बाद वो सारा का सारा अव्यय हो जाएगा। ठीक है, वो हमें अगला सूत्र अव्यय भावश्च बताता है कि अव्यय भाव समास अव्यय होता है। ठीक है, तो कल हम इसके बाकी सारे समास करेंगे, एक एक शब्द का समास देखेंगे और कैसे उसका वो रूप बनाया जाता है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।